Hello everyone. So today we'll discuss our coordination chemistry assignment number 5. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली प्रॉब्लम क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस शोज मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द यू विजिबल रीजन. ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे पास किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लैपोर्टे सेलेक्शन रूल और हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल. ठीक है, जहाँ पे दोनों ही हमारे पास मतलब कि अलाउड नहीं होंगे, जहाँ पे हमारे पास ये दोनों ही डिसअलाउड होंगे, वहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे सबसे फेमस एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कहता है Mn2+ का. Mn2+ हमारे पास क्या होगा? D5 सिस्टम होगा. अब D5 सिस्टम में हमारे पास कैसा होगा ये? अब डी ट्रांजिशन पहली बात तो हमारे पास लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं. ठीक है, तो ये तो लैपोर्टे फॉरबिडन हो गया. ठीक है, अब क्या ये हमारे पास स्पिन फॉरबिडन भी है? तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये स्पिन फॉरबिडन भी है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर ट्रांजिशन करना है तो अपनी स्पिन इन्वर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? स्पिन फॉरबिडन और लैपोर्टे फॉरबिडन दोनों. तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास? मिनिमम होगी. तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है. अमंग द स्पीसीज गिवन द वन परसेंट चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन. ठीक है, तो HgI2 में हमारे पास क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है हमारे पास, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, और इसका हमारे पास रेड कलर ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो बस करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? HgI2. इसी तरह हमारे पास जो आयोडीन वाले लिगेंड होते हैं, जैसे Bi3 होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं? हमारे पास चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं. द कॉम्प्लेक्स विच एग्जिबिट लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड. तो हमारे पास जहाँ पे सबसे वीक फील्ड लिगेंड होगा वहाँ पे हमारे पास CFS सबसे लो होगी, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन भी क्या होगा? सबसे लो होगा. तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्लोरीन. जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा. अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एनायन. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है? वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन. तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीजन कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, जो क्या है हमारे पास? आयरन वाला. द एब्जॉर्प्शन ऑफ CONH3 6 2+. ओके, तो हमारे पास ये जो डी ट्रांजिशंस होते हैं वो होते हैं क्या हमारे पास? लैपोर्टे फॉरबिडन. ठीक है, पर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? प्योरली ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है. पर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? स्पिन मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है? ऑक्टाहेड्रल है. पर यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक CL लिगेंड आ गया. तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास लैपोर्टे हमारे पास पार्शली अलाउड हो जाता है, तो इसकी हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अपोजिट बोल रहा है, क्योंकि पहले वाले को क्या बोल रहा है? CONH3 6 2+ की ज़्यादा बता रहा है कंपेयर टू CONH3 5 Cl, जो कि रॉन्ग है. तो पहला स्टेटमेंट तो कर रॉन्ग हो गया. फिर क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ MnCl4 2-. ठीक, अभी हमने देखा था कि जो Mn2+ होता है वहाँ पे डी ट्रांजिशन क्या होते हैं? हमारे पास स्पिन फॉरबिडन और होते हैं. ओके, तो हमारे पास स्पिन फॉरबिडन होता है, इसलिए यहाँ पे पास इंटेंसिटी क्या होगी? हमारे पास मिनिमम होगी. तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास, स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ MnCl4 2-. द कंपाउंड दैट विच शोज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. ओके, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मेटल हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए. तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे देखिए क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट. द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लोवेस्ट एनर्जी. लोवेस्ट एनर्जी मतलब वीकेस्ट लिगेंड. तो सबसे वीक लिगेंड हमको ढूंढना है. कौन सा है? हैलोजन, वो भी कौन सा? फ्लोरीन वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज इंटरवेलेंस ट्रांसफर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Pb3O4 में क्या होता है? +2 से +4 में चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ये करेक्ट है हमारे पास. और ये भी करेक्ट है. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास +2 से +3 में. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. द ब्राइट येलो कलर ऑफ कॉपर फेनेंथ्रीन ट्वाइस प्लस इज ड्यू टू. ओके, तो कॉपर हमारे पास +1 में, मतलब कि आर्गन 3D10 होगा ये हमारे पास कॉपर +1 में. ओके, तो मतलब कि यहाँ पास डी पूरा कंप्लीटली फील्ड है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है,
और फ्रेंथ्रीनिंग में हमारे पास क्या होगा, फ्रेंथ्रीनिंग में पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, तो डी से हमारे पास पाई स्टार में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। द पेल कलर ऑफ MnH2O6 2+ इज ड्यू टू, अभी हमने देखा था क्या होता है यहाँ पे स्पिन फॉरबिडन डी ट्रांजिशन होता है। द मोलर एब्जॉर्बिटी ऑफ एट लैम्डा मैक्स इज मिनिमम, मोलर एब्जॉर्बिटी क्या होती है हमारे पास, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन किस पे मतलब कि हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि इंटेंसिटी हमारे पास मिनिमम किस में है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बात अभी हमने देखा था, मैग्नीज 2+ में क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन और लैपोर्टे फॉरबिडन, वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम, ठीक है। तो अब मैग्नीज 2+ का ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस है। द लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन इन द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्रोमियम हमारे पास सब में किस में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखनी है। तो हमारे पास जो Cl- होता है वो सबसे वीक होता है, देन क्या होता है H2O क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है, देन N डोनर, और यहाँ पे क्या आता है Cn-, ठीक है। तो सबसे इससे कौन सा ऑर्डर है हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। COCl4 2- shows a deep color बिकॉज ऑफ, ओके। तो लेपोर्टे फॉरबिडन तो पहली बात हो गई हमारे पास, तो लेपोर्टे फॉरबिडन क्योंकि ये हमारे पास कैसा है, डी ट्रांजिशन है, तो लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। अब क्या ये स्पिन अलाउड है, तो कोबाल्ट क्या है हमारे पास +2 में, मतलब क्या होगा जाएगा हमारे पास D7, तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल है, तो नीचे 2 ऊपर 3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या स्पिन अलाउड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर इज, ओके। तो आयोडीन में हमारे पास क्या होते हैं ओवरऑल, एक आयोडीन से 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 आयोडीन है हमारे पास, आयोडीन वेपर है, तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार, तो 10 इलेक्ट्रॉन बनने 2 4 6 8 10, ठीक है। तो पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। द रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू इंटरलीगेंट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज VO3+ VO3- chromium CrO4 2- MnO4-, द ऑल द मेंबर्स हैव इंटेंस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, तो हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, वैनेडियम यहाँ पे कितना है +5 में, क्रोमियम हमारे पास +6, यहाँ पे ये +7, ओके। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लिगेंड का चार्ज ट्रांसफर होगा, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो सबसे नीचे होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास Mn, फिर क्या होगा हमारे पास क्रोमियम, फिर क्या होगा हमारे पास वैनेडियम, तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो एनर्जी गैप सबसे मिनिमम किस में है, ऑक्सीजन और मैंगनीज वाले केस में, तो वेवलेंथ किस में हमारे पास मैक्सिमम होगी, MnO4- में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जबकि यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स आयंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ओके। तो सबसे पहले हम एनर्जी का ऑर्डर में देख लेते हैं, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सबसे वीक लिगेंड कौन सा है, 2 देन 3 देन 1 देन 4, ठीक है। तो एनर्जी का ऑर्डर है, वेवलेंथ का क्या हो जाएगा 4 1 3 2, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज अ चार्ज ट्रांसफर, तो हमारे पास जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वहाँ पे क्या होता है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, और नाइट्रेट से हमारे पास सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है, तो कैसा चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल, तो हमारे पास सिर्फ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है जो चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। द कॉम्प्लेक्स MnH2O6 2+ हैज़ अ वेरी लाइट पिंक कलर, द बेस्ट रीजन इज, हमको पता है क्या होता है यहाँ पे डी ट्रांजिशन, ऑर्बिटल फॉरबिटन और स्पिन फॉरबिटन दोनों होता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जी, अभी हमने देखा यहाँ पे मैंगनीज क्या है हमारे पास
+7 में, क्रोमियम +6 में, और ये +5 में। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर है करेक्ट। द कॉम्प्लेक्स दैट अब्जॉर्ब्स लाइट्स ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसमें है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है इन सब में से, तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। The electronic transition of metal complexes MnH2O6 2+ and NiH2O6 2+, ठीक है। तो MnH2O6 प्लस में पहली बात हमारे पास क्या होता है? स्पिन फॉरबिडन और लेपोर्टिव फॉरबिडन दोनों होता है। और बाकी NiH2O6 डी में हमारे पास लेपोर्टिव फॉरबिडन तो होगा, स्पिन फॉरबिडन है कि नहीं देख लेते हैं। तो D8 है हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है हमारे पास? स्पिन अलाउड है। स्पिन अलाउड किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। द लाइट पिंक कलर ऑफ COH2O6 2+ एंड डीप ब्लू कलर ऑफ, तो पहली बात है तो दोनों में हमारे पास डी ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। तो ये तो हट गया। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है? लाइट पिंक कलर आ रहा है और यहाँ पे डीप ब्लू कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लेपोर्टिव फॉरबिडन होता है वो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? हमारे पास पार्शली अलाउड होता है। तो पार्शली अलाउड होता है इसलिए क्या होती है? हमारे पास कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? सी। अब इसका हमारे पास पिंक, लाइट पिंक क्यों आ रहा है? इसका डीप ब्लू क्यों आ रहा है? क्योंकि डीप ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेट्राहेड्रल में लेपोर्टिक हमारे पास क्या होता है? पार्शियल अलाउड होता है। पार्शियल अलाउड क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है वहाँ पे। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सिलिका जेल कंटेन्स CuCl4 2- एज एन इंडिकेटर व्हेन एक्टिवेटेड सिलिका गेट्स जेल becomes dark blue while upon absorption of moisture, ठीक है। इट कलर चेंजेस टू पेल पिंक। तो हमारे पास CuCl4 2- जब हमारा मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? COH2O6 2+। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6 चेंज हो रही है, मतलब कि टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट होते हैं। द इंटेंस बैंड एट 15,000 centimeter inverse in the UV visible spectrum of Bu4 and twice Re2Cl8। तो हमारे पास क्या है? Re2Cl8 क्या है हमारे पास? ये 2- है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x - 8 = -2। 2x क्या है हमारे पास? +6। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास? 14। 14 में से 6 कितने बचे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमको बनने हैं सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा स्टार। तो 2 4 6 8 कैसा ट्रांजिशन होगा? डेल्टा टू डेल्टा स्टार। The heme is present at the active site of many proteins and enzymes including hemoglobin, cytochrome C। तो यहाँ पे मेनली हमको बताना है कि जो ओरिजिन ऑफ मोस्ट इंस्टेंट अब्जॉर्प्शन है हीमोग्लोबिन में वो किस कारण है? किस कारण अभी होता है? हमारे पास इंटरलिगेंड जो 5 to 5 स्टार ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से होता है। COL6 3- and is red in color, whereas COL'6 3+ is green। तो हमारे पास जो कलर साइकिल होता है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अगर रेड कलर अब्जॉर्व हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ग्रीन, मतलब कि वो ग्रीन कलर शो करेगा। अगर ग्रीन अब्जॉर्व हो रहा है तो क्या क्या करेगा? रेड शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर शो कर रहा है मतलब कि यहाँ पे क्या अब्जॉर्व हुआ होगा? ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है तो मतलब क्या अब्जॉर्व हुआ होगा? रेड, ठीक है। तो रेड एब्जॉर्व हुआ होगा मतलब कि हाई वेवलेंथ, हाई लेमडा, हाई वेवलेंथ हमारे पास एब्जॉर्व हुई है। हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई मतलब कि हमारे पास लो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। लो एनर्जी मतलब कि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो यहीं पर हमको देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड किसमें है, वीक फील्ड किसमें है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही है हमारे पास। यहाँ पे अमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पे क्या है? वीक फील्ड। बाकी ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। The absorption spectrum of TiHTO6 3+ in the solution comprises of a maximum with the solder of, ठीक, the region of solder। तो हमारे पास जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है उसकी वजह से हमारे पास ये सोल्डर ऑब्जर्व होता है। द इंटेंस कलर ऑफ Fe, तो हमारे पास आयरन क्या है +2 में, और लिगेंड क्या है हमारे पास? बाईपिरिडीन है। तो हमारे पास क्या होता है? पाई स्टार होते हैं। तो मेटल टू लिगेंड हमारे पास चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। मेटल के डी से हमारे पास लिगेंड के पाई स्टार में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है।
तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हमारे पास होता है। MnO4 माइनस इज डीप पर्पल इन कलर, Ru4 माइनस इज कलरलेस। तो दोनों हमारे पास कैसे हैं, पहली बात +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो बोल रहा है कि दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड। तो पहली बात तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, +7 में, तो D5H2 हमारे पास कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहा है, ये पर्पल इन कलर है और ये क्या है, कलरलेस। ये कलरलेस है कि मतलब यहाँ पे हमारे पास चार्ज ट्रांसफर ईजिली नहीं हो रहा होगा, मतलब कि ऑक्सीजन टू आर के लिए हमारे पास हाइयर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो अभी हमारे पास चार्ज ट्रांसफर ईजिली हो नहीं रहा है। तो क्या है हमारे पास, ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू Re कंपेयर टू ऑक्सीजन टू Mn। ठीक है, तो मैं ऑपोजिट ऑप्शन करेक्ट है। इन द फर्स्ट रो, लास्ट प्रॉब्लम असाइनमेंट, इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स MH2O6Cl2 with D5 and D7 metal ion, the DD transitions after D5 हम हमने देखा था क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। D5 कैसा है हमारे पास, स्पिन फॉरबिडन। तो D5 कैसा है, स्पिन फॉरबिडन। और D7 कैसा होगा हमारे पास, स्पिन अलाउड। तो स्पिन अलाउड क्या है, D7। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। तो इस असाइनमेंट के हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स हो गई। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।